हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आ गए हम लोग, बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे। यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने कल यहाँ पर डिसाइड किया था कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है 35,100 से लेकर 34,900 के बीच में, इस रेंज में ओपन होती है और मार्केट 35,100 के क्रॉस करती है तो हम बाई करेंगे और 35,900 के क्रॉस करती है तो सेल करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट का ओपनिंग भी इसी रेंज में हुआ है, 35,100 से लेकर 34,900 के बीच में, और मार्केट 34,900 के क्रॉस किया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस 34,900 के क्रॉस करने के बाद मात्र आधा घंटा में मार्केट 500 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल किया है और लोअर बॉटम पर जाके सपोर्ट लिया है 34,400 के आसपास, जो कि डेली कैंडल में आप देखेंगे डेली चार्ट पे तो वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 34,400 के आसपास। यहाँ एक हमने रेंज डिसाइड किया था कल, डेली कैंडल एनालिसिस और वीकली कैंडल एनालिसिस किया था। तो ये जो रेंज है वो लोअर साइड का रेंज है 34,400 के आसपास, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट यहीं से अप साइड फिर से स्लोली अप साइड मूव किया और मार्केट का क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के आसपास दिया है। हमने लगातार ये ट्रेंड लाइन 2-3 दिन से फॉलो कर रहे हैं कि मार्केट इसी चैनल के अंदर लगातार ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे कि मार्केट आज भी इसी चैनल के अंदर रहा। इस तरह से मार्केट इसी चैनल के अंदर ओपन हुआ और यहीं पर जाके लोअर बॉटम में यहाँ ये जो लोअर इसका ट्रेंड लाइन है इसी के आसपास में यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया और मार्केट यहीं से अपसाइड मूवमेंटम किया। आज भी इसका जो क्लोजिंग है ये अपर ट्रेंड लाइन के आसपास में इसका क्लोजिंग दिया है। तब देखना कल ये है कि मार्केट किस साइड मूवमेंटम करेगी। आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो डेली कैंडल है वो यहाँ पर इस तरह से बुलिश कैंडल बनाया है, यानी कि हैमर बनाया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो कि सपोर्ट एरिया पर बना है। यहाँ से मार्केट अप साइड मोमेंटम का साइन दिया है। अगर कल मार्केट इस बॉडी के अपर क्रॉस करती है तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट किस रेंज में ओपन होकर के किस साइड मोमेंटम करेगी। अगर मार्केट का ओपनिंग फ्लैट होती है 35,000 से लेकर 34,800 के बीच में, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है और 35,000 को क्रॉस करती है तो यहाँ पर हम बाई करेंगे। छोटा सा एसिल रहेगा और यहाँ इसका जो फर्स्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 35,300 से लेकर 35,400 के आसपास है। ये सब पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेंज है वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट 200-300 पॉइंट इजीली यहाँ पर रैली कर सकती है अप साइड में। लेकिन अगर डाउन साइड क्रॉस करती है 34,800 के आसपास में तो फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में जाकर के सपोर्ट लेगा, यानी कि ये जहाँ पर भी डाउन साइड अगर क्रॉस करती है 34,800 के तो ट्रेंड लाइन जिस पॉइंट पर जिस प्राइस पर इसको मिलेगा उसी प्राइस के आसपास में जाकर के सपोर्ट लेगा। तो यहाँ 34,800 के क्रॉस करने के बाद से इसका फिर जो सपोर्ट होगा फिर से 34,400 या 350 के आसपास में यही एरिया इसको मिलेगा सपोर्ट लेने के लिए। अगर डाउन साइड क्रॉस करती है तो डाउन साइड में भी आपको फिर से 400-500 पॉइंट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन कल यहाँ से मार्केट का बुलिशनेस साइन मिल गया तो कर मार्केट से यही एक्सपेक्ट है कि मार्केट अप साइड मोमेंटम करे, 35,000 को क्रॉस करे और यहाँ पर अपर साइड मोमेंटम करे। यहाँ पर अपर साइड में आपको ईजिली 250-300 पॉइंट आपको मिल सकती है। यहाँ पर भी आज आपने सेल किया होगा 34,900 के नीचे तो आपने इजीली 400-300 कैच कर पाए होंगे। तो इस तरह से आप मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे, प्राइस को समझेंगे कि किस तरह से प्राइस बिहेवियर करता है, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है मार्केट। अगर इस चीज़ को आपने रीड करना सीख लिया तो आप भी मार्केट में सक्सेस कर पाएंगे, आपको भी मार्केट में सफलता मिल पाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप ज़्यादा गैप अप हो और गैप डाउन हो तो ट्रेड इग्नोर करें या प्राइस एक्शन का वेट करें। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में कल मार्केट के लिए क्या यहाँ पर व्यू है।
तो देखिए हम लोग आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे। यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में हमने कल डिसाइड किया था कि अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है और इस रेंज के नीचे क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, या अप साइड क्रॉस करती है तो बाई करेंगे। यहाँ पर नीचे क्रॉस किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से ये लगभग 40-50 पॉइंट इजली मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है। 15,770 के नीचे जैसे ही क्रॉस किया, ये जाके 15,650 के आसपास में सपोर्ट लिया है, जो कि हमारा कल का एनालिसिस पहले से ही था। तो आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट यहाँ से लगभग 100 पॉइंट यहाँ पर रैली किया है। तो आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आपको अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ पर मोमेंटम करेगी। निफ्टी में कल के लिए क्या हमारा व्यू है। अगर मार्केट का ओपनिंग फ्लैट हो, इस रेंज में हो, 15,770 से लेकर 15,830, ये जो 60 पॉइंट का रेंज है, अगर मार्केट का ओपनिंग इसी रेंज में होती है और 15,830 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे और टारगेट एसएल का दुगना टारगेट रखेंगे, 1:2 और 1:3। एसएल हमारा ए बॉटम होगा, ये जो लाइन है नीचे का वो होगा, तो इसका दुगना हम टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर ये डाउन साइड क्रॉस करती है 15,770 को, तो फिर से इसी रेंज पे आके यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 15,640 से लेकर 15,660, ये जो 20 पॉइंट का रेंज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर डाउन साइड क्रॉस करती है, 15,770 को क्रॉस करती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस तरह से इस रेंज में ओपन होकर के 15,770 के क्रॉस करती है, तो फिर से इसी रेंज के आसपास में कहीं पे आके सपोर्ट लेगा। तो आप यहाँ से फिर से मार्केट को 70 से 80 पॉइंट यहाँ पर डाउनफॉल करते हुए आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे इजीली 60 से 70 पॉइंट निफ्टी में कैच कर सकते हैं। लेकिन अपर साइड में क्रॉस करती है तो आप यहाँ एसएल के दुगना टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि अपर साइड का कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं है जहाँ हम लोग अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपना टारगेट रख सकते हैं। तो हम लोग एसएल का दुगना टारगेट मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए। पहला स्टॉक है वो टाटा मोटर है। टाटा मोटर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टाटा मोटर में बहुत ही परफेक्ट प्लेस पर यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग दिया है। इस तरह से मार्केट में टाटा मोटर में बड़ी मोमेंटम होने के बाद मार्केट यहाँ पर लगातार होल्ड कर रहा था, और यहाँ पे ये जो इस तरह से प्राइस सेक्शन बना के अपर साइड में क्रॉस किया और इस हायर लेवल को भी क्रॉस करके इसके अपर जाकर क्लोजिंग दे चुका है। अगर कल मार्केट 357 के ऊपर निकलती है, 357 के ऊपर निकलती है, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। हमारा छोटा सा एसएल रहेगा 553। 3-4 रुपये से ज़्यादा एसएल रखने की ज़रूरत नहीं है। 553 का एसएल रहेगा, लेकिन इसका ओपनिंग फ्लैट होना चाहिए 550 से लेकर 560 के बीच में। ये 10 पॉइंट के रेंज में इसका ओपनिंग होना चाहिए। और अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो तो मार्केट को ट्रेड को इग्नोर करें। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 357 को क्रॉस करती है तो हम वहाँ पर बाई करेंगे, और छोटा सा एसएल रहेगा, वो एसएल के दुगना हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आ रहा था। इस तरह से डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक लिया और फिर से यहाँ इस रेंज के ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है, और क्लोजिंग देने के बाद फिर से मार्केट इस प्राइस को टेस्ट करने आया और यहाँ से फिर से यहाँ पॉजिटिव साइन में यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। और आप देखेंगे कि डेली कैंडल में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी चलते आ रहा है इस तरह से। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते हैं, यानी कि 3600 के ऊपर निकलती है, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। इसका ओपनिंग फ्लैट होना चाहिए, 10-15 रुपये का रेंज में ओपनिंग होना चाहिए, और 3600 के क्रॉस करती है तो हम बाई करेंगे। एसएल हमारा 3580 होगा और टारगेट हमारा 1:2, यानी कि 3580, यानी कि 20 रुपये का एसएल है, तो टारगेट हमारा 3640 यानी कि 1:2 रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, वो है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में यहाँ पर देखेंगे कि ये लगातार डाउनफॉल हो रहा था इस तरह से।
इस तरह से लगातार डाउनफॉल हो रहा था। यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक लिया, फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड किया और फिर से एक पॉजिटिव साइन में यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। अगर कल है 775 के ऊपर निकलती है, 775 के ऊपर निकलती है तो हम बाई करेंगे। एसएल हमारा 7 से 8 रुपये का होगा और इसका ओपनिंग फ्लैट होना चाहिए। बिग गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड को इग्नोर करें, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 7 से 8 रुपये के रेंज में, अगर इसका ओपनिंग होती है और 775 को क्रॉस करती है तो हम बाई करेंगे। इसका एसएल होगा वो 767 रुपया होगा, 767 होगा। इस पॉइंट पर हमारा एसएल होगा, यानी कि 7 से 8 रुपये का एसएल होगा और टारगेट 1:2, 1:3। आप इस तरह से यहाँ से ट्रेड करते जाएंगे, क्योंकि इसका जो यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट है वो बहुत दूर है। तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को भी टच करे, लेकिन इस लेवल को टच ना करे तो हम मार्केट से 1:2 का एक्सपेक्ट रख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।